जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमने थ्योरम्स तो पढ़ लिए थे, ट्रायंगल्स, जिसके फिफ्थ पार्ट की ओर है। एक्चुअली पार्ट बढ़ना स्वाभाविक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है ना अधिक हैं, तो चैप्टर में पार्ट भी अधिक बनाएंगे ही। तो इस तरह से हम लोग पांचवें पड़ाव की ओर हैं, जो कि थ्योरम के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्योंकि प्रीवियस सेक्शन में हमने थ्योरम्स को पढ़ा था, आज उनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पढ़ना है, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, राइट है। तो इससे पहले एक बार रिकॉल कर लें कि आखिरकार हमने पढ़ा क्या था, इस थ्योरम्स की बात जिसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे उसके कंसेप्ट क्या थे। मैंने बताया था एक पाइथागोरस थ्योरम, क्या बताया था? पाइथागोरस थ्योरम, राइट है ना। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या बताया था कि एक राइट ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होगी। आपको पता है कि वो 90 डिग्री होती है। वन एंगल शुड बी राइट एंगल। If a triangle is said to be right angle only when one angle should be right angle. Then square of hypotenuse, right angle की opposite side जो होती है वो hypotenuse होती है, यानी square of hypotenuse A, B और C, यानी AC स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। आप इसको याद रखने का तरीका क्या याद रखेंगे कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड जो कि लॉन्गेस्ट होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यह है पाइथागोरस थ्योरम। और इन्हीं के आधार पे हमें क्वेश्चन से तीनों में से तीनों साइड से कोई साइड गिवन होगा या कोई साइड नहीं गिवन होगा तो उसको फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपसे। कॉन्सेप्ट है। और इसका एक उल्टा भी होता है, आई मीन वाइस वर्सा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, याद रखिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल में ऐसी कंडीशन हो कि जो सबसे लंबी साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के बराबर हो, तो उस लंबी वाली साइड के अपोजिट में एंगल जो होगी वो राइट एंगल होगी। यानी इफ स्क्वायर ऑफ आई मीन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर है ना, अगर AC स्क्वायर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के बराबर है, देन एंगल B आई मीन AC के अपोजिट वाली एंगल होगी, एंगल B विल बी 90 डिग्री। क्या होगी? 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और एक और थ्योरम बताया था कि मैंने कि टू सिमिलर ट्रायंगल हैं, ऐसे आपने बताया था कि A, B और C, D, E और F टू सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होती है? जब वह इक्वी एंगुलर हो, यानी समान कोणिक हो। समान कोणिक का मतलब इसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, यानी तीनों एंगल, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, अगर एंगल आपस में इक्वल है, सपोज दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो इस तरह से अगर हमने दो भी कंपेयर कर ली तो थर्ड भी इक्वल होती है, ये तो सिमिलर हो गया। जब सिमिलर होंगी तो क्या होगा कि एरिया ऑफ, सपोज ABC नाम दिया था मैंने इसका, ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, दो जो ट्रायंगल हैं इसमें इसके स्क्वायर की एरिया आई मीन AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर है, बराबर होगा BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर है, BC स्क्वायर अपॉन में EF स्क्वायर। यानी क्या हुआ कि टू सिमिलर ट्रायंगल जो हैं उनके एरिया की रेशियो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। कब? या जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। तो इन दोनों थ्योरम्स के, तीनों थ्योरम के कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर रखा है। पहला क्वेश्चन कि दिस वन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इज इक्वल टू BC। आपको मैं बता दूं आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है, ISOSCELS। आइसोसेल्स का मतलब होता है ट्रायंगल हैविंग एनी टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल लेंथ की होंगी तो वो आइसोसेल्स होंगी। क्या होंगी? वो आइसोसेल्स। और एक और बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें कि अगर साइड दोनों समान है, मान लीजिए दोनों साइड समान है, तो सामने वाली एंगल भी इक्वल होंगी आपस में। सपोज A लिया, B लिया और C लिया, इफ AB इज इक्वल टू AC, सपोज AB जो है और AC बराबर है, AB और AC दोनों बराबर है, तो इस सामने वाली एंगल भी बराबर होती है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। याद कर जाएं, आइसोसेल्स प्रॉपर्टी है कि अगर साइड समान हो तो सामने वाली एंगल भी इक्वल होती है। ये हमें प्रीवियस छोटे क्लास में थे तभी हमने पढ़ा था। कहता है कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है विद AC इज इक्वल टू BC। अब आप ध्यान दो, थोड़ा सा डायग्राम बनाओ जिसमें C कॉमन होना चाहिए। देखिए आप यहाँ AC और
isosceles triangle ABC is isosceles triangle with AC is equal to BC. AB स्क्वायर, ध्यान दो, C है यहाँ पर, यह C है, AC और BC ये दोनों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसे होगा, ऐसे ट्रायंगल बनी होगी, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। हमने क्वेश्चन को कभी भी एक सांस में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को हमेशा पार्ट पार्ट करके पढ़ना होता है। हमने पढ़ा क्या है, ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, हमने टू साइड्स को इक्वल कर दिया। इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका सॉल्यूशन नंबर 1 कर दो आप, है ना। यह गिवन है मेरे पास, वी हैव इस तरह से कि एक ट्रायंगल है आइसोसेल्स जिसमें AC और BC बराबर है, और भी क्या गिवन है कि AB स्क्वायर बराबर होगा 2AC स्क्वायर, ये दे रखा है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देन प्रूव दैट ABC इज ए राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि दैट शुड बी, आई मीन देयर शुड बी वन एंगल इज राइट एंगल, नहीं, वह क्या होना चाहिए, वहां पर एक राइट एंगल होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करें, जो हमारे पास गिवन है उसी को कुछ कर सकते हैं। AB स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिए, AC स्क्वायर को यानी 2AC को हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, AB स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगी, क्योंकि AC जो है किसके बराबर है, BC के बराबर है। AC स्क्वायर, जिसको हम BC का स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, रेफरेंस दीजिए, क्योंकि AC बराबर है BC, यहाँ पर ये गिवन है, क्या है, यह गिवन था कि AC इज इक्वल टू BC, तो इस AC स्क्वायर के बदले में, एक के बदले में दूसरा लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट कि AB का स्क्वायर AC स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो यही कह रहा था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर वन साइड के स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर हो, देन एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट वन, आई मीन लॉन्गेस्ट वन, इज राइट एंगल। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सबसे बड़ी क्या दिख रही है, AB दिख रही है, इसका मतलब AB के अपोजिट वाले एंगल क्या होगी, 90 डिग्री होंगी, देखिए बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन C इक्वल टू 90 डिग्री, C कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं, हेंस ABC, हेंस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, प्रूव्ड। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। जैसे आइसोसेल्स बोला तो हमारे मन में दो चीज क्लियर हो गई कि दो साइड इक्वल होंगी, और साइड तो गिवन था AC इज इक्वल टू BC, हमने उसी के हिसाब से ड्राइंग कर दी। जब साइड इक्वल होती है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल होती है। अभी उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी है, लेकिन हमें इतना तो याद हो जाना चाहिए उसी समय, इंस्टेंटली। दूसरा कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मुझे राइट ट्रायंगल शो करना है। राइट ट्रायंगल शो तभी होगा जब वो पाइथागोरस थ्योरम कंडीशन फुलफिल करेगा, पाइथागोरस या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दे तभी तो वो राइट ट्रायंगल शो हो पाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, इस पार्ट को एक्सपेंड कर दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज 2AC स्क्वायर। क्योंकि सेम चीज रिपीटेडली हम ऐड करते हैं तो वह मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है जितनी बार हम ऐड करते हैं। तो यानी AC स्क्वायर AC स्क्वायर, 2AC square can be written as AC square plus AC square, but AC is equal to BC given, so we have to write instead of AC BC square, I mean AC square is बदले में हमने BC square लिखना है। Getting the point? Now AB square is equal to AC square plus में BC square. Now by converse of Pythagoras theorem, यहाँ पे now कर दीजिए, now converse of, ठीक है, hence angle C is equal to 90 degree. It is proved. That's all. Then number 2, two poles of a height. मैं बार बार बोलता हूँ कि what is given and what we have to find, that should be known to you. यह सब आपको पता होना चाहिए। यह समझना क्या है कि two poles of height 6 मीटर and 11 मीटर। देखिए दो पोल हैं जिसकी हाइट 6 मीटर है और 11 मीटर है। यह तो अंडरस्टूड है
कि यह सेम प्लेटफॉर्म पे होगा और हाइट इसकी वेरी करे, इसका मतलब ऐसे, और एक हाइट ऐसे वाली ले लेते हैं। टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर, एक को हमने 6 मीटर ले लिया और दूसरे को 11 मीटर ले लिया, तो अंडरस्टूड इससे बड़ी ही होगी ना। तो स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, या प्लेन ग्राउंड हुआ, ये ग्राउंड हुआ, इस पे दो पोल है, एक ऐसे और एक ऐसे, हमने दो पोल बना दिया, राइट है ना। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, इसके फीट यानी फीट इधर तो नहीं होगा, इधर ही होगा ना, इसके फीट की डिस्टेंस कितने है, 12 मीटर दे रखी, राइट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ओके। ठीक है, हमें दो तीन बातें पता हो गई कि एक सेम प्लेन पे यानी सेम प्लेटफॉर्म पे दो पोल हैं जिसकी हाइट अलग अलग है, एक 6 मीटर है, दूसरी 11 मीटर है, बट उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेस जहां है उसका आई मीन फीट की तरफ से, यहाँ पे यह 12 मीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, दिस वन यह फाइंड करना है, यानी यह मुझे पता लगाना है। बहुत टेंशन की बात नहीं है, सोचना यह है यहाँ पर यह कैसे फाइंड हो सकता है। तो हम अपने हिसाब से कुछ कंस्ट्रक्शन कर दे, नाम देते थोड़ा सा ए बी सी डी, और इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, इसको हम अगर इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दें, इसके पैरेलल यानी दिस वन पैरेलल टू दिस वन, तो क्या हो जाएगा, यह 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगी, और एक तरफ से ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा था तो यहाँ भी 90 ही होगी। अब आप सोच लीजिए यह 6 मीटर है यहाँ से यहाँ, तो यह भी 6 मीटर होगी, 6 मीटर, अंडरस्टूड। तो टोटल अगर 11 मीटर है तो ये कितना होगा, 5 मीटर नहीं हो जाएगा। सोचने की बात है, अगर ए यहाँ पर नाम सी डी ई कर देते हैं यहाँ पर ई, तो ए ई सी में इन राइट ट्रायंगल ए ई सी, और आप बात करें ए ई सी में मुझे क्या फाइंड करना है, अब राइट ट्रायंगल होगी, पता है चूंकि वर्टिकल है, और जैसे राइट ट्रायंगल आपको पता हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको नोन हो जाना चाहिए, वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, वेरी सिंपल, यानी स्क्वायर ऑफ एसी। अब हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन पार्ट से कुछ लेना, सिर्फ इस पार्ट को देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। ये हमने 12 मीटर था तो ये भी 12 होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर फिगर बन रही है, रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ध्यान दीजिए, इसकी साइड्स जो है वहाँ 12, तो ये भी 12 या 6, तो यह भी 6, अंडरस्टूड है, ठीक। तो इस तरह से 12 पता हो गया या 5 पता हो गया, या क्या है 5 पता हो गया, तो इसका स्क्वायर जो राइट एंगल बनाने वाली साइड्स हैं उन दोनों का स्क्वायर अपोजिट वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होंगी, तो इस तरह से उसको हम फाइंड कर पाएंगे इन राइट ट्रायंगल ए ई सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर, राइट है ना। तो इस केस में हमने क्या करना है, यहाँ पर AC तो पता ही नहीं, AC निकालनी है, AC स्क्वायर इक्वल टू AE कितना है 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, स्क्वायर 144 प्लस में 25 यानी 169 AC स्क्वायर, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 169 दैट इज 13 मीटर। AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 मीटर। हेंस डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स इज इक्वल टू 13 मीटर आंसर। समझने की जरूरत है, इसकी डिस्टेंस, टॉप की डिस्टेंस कितनी होगी, 13 मीटर होगी। तो मैं एक बार फिर से समझा दूं कि जो मुझे गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको ज्वाइन नहीं था, इसको ज्वाइन कर दिया ताकि एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो जाए, और यह इसके बराबर हुई, यानी रिमेनिंग पार्ट भी फाइंड हो गया, तो आसानी से इसको हम फाइंड कर पाए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स हैं सर। इक्विलेटरल का मतलब होता है सभी साइड समान हो, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल दे रखा है यहाँ पर। इक्विलेटरल का मतलब हैविंग ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ट्रायंगल है तो 3 साइड होंगी और तीनों और इक्वल होंगी तो वह इक्विलेटरल होंगी। अच्छा, एक साथ और भी बात समझिए, जब इक्विलेटरल होंगी तो वह इक्वी एंगुलर भी होंगी।
याद कर जाइए, इक्विलेटरल का मतलब इक्विएंगुलर भी होता है, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि अगर साइड समान हो तो सामने वाली एंगल भी इक्वल होती है। तो ये क्लियर हुआ कि अगर साइड समान है तो सामने वाली एंगल भी इक्वल होगी। चलिए, मुझे गिवन क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज के नाम दिया यहाँ पर है ना, A B और C, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड इसकी क्या है 2A है, यह भी 2A और यह भी 2A होंगी, तब है ना 2A और यह भी 2A होंगी। यह इक्विलेटरल का मतलब सभी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सपोज कि हमने ए से इस पर परपेंडिकुलर डाला ऐसे, सपोज का नाम देते हैं डी, है ना, ये परपेंडिकुलर होंगी। तो आपको बता दूं मैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होती है वो बाइसेक्टर भी होती है। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाला, यानी यह भाग इसके बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, जब इसकी लेंथ पता है 2A तो इसका आधा हो जाए, सपोज ये 20 है तो 10 हो जाएंगे। उसी तरह से 2A का आधा कितना हो जाएगा, A, और ये भी A, यानी BD की लेंथ A हो जाएंगी और DC इज ऑल्सो A। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी AD की वैल्यू बतानी है। क्या करनी है, AD की वैल्यू बतानी है। डायरेक्ट मैं लिखता हूं, है ना, यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ADB में, राइट ट्रायंगल ADB में स्क्वायर ऑफ 8, चूंकि मैंने बोला था पाइथागोरस थ्योरम कि राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, हमें सिर्फ इसको देखना है, इस वाले पार्ट को हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, जिसको आप देखिएगा ऐसे ना, इस वाले भाग को देखना है। इसमें स्क्वायर ऑफ AB, आई मीन AB का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। कैसे हुआ यह, बाई पाइथागोरस थ्योरम। याद रख जाना है कि हमें जो थ्योरम पढ़ा है उनके कॉन्सेप्ट पे ही सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। अब देखिए AB की वैल्यू मुझे पता है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2A एक साथ टर्म है ना, तो उस 2A दोनों पर स्क्वायर होल होगी नहीं, ऐसा नहीं किसी एक पर कर देंगे दूसरे पर छोड़ देंगे। AD को ऐसे छोड़ देंगे, AD तो फाइंड ही करना है मुझे, AD स्क्वायर प्लस में BD जो की वैल्यू यहाँ A हो जाएगी, A के स्क्वायर क्या हो जाएगी, 4A स्क्वायर हो जाएंगी, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। इस केस में यहाँ पे ये 4A स्क्वायर से इसको हम इधर कर देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, अगर देखें तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, सपोज इसको इधर ही लिख देता हूँ ताकि उधर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। यानी क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर, यानी 3A स्क्वायर होगी बराबर AD का स्क्वायर। देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसके ऊपर रूट आ जाएगी, रूट अंडर 3A स्क्वायर, यानी रूट 3 तो रहेगी, बाहर में A आ जाएगी, यानी रूट सिर्फ 3 पे होंगी, A पे नहीं, यानी रूट 3 इंटू वन साइड। याद कर जाइए, मुझे क्या करना, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड फाइंड करना था। तो आपने एक फार्मूला भी तो बना दिया, मैंने निकाल दिया। तो ये आपके मन में एक फार्मूला भी याद हो जाना चाहिए, अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नोन है उसके एल्टीट्यूड को फाइंड करना है, तो याद कर जाओ, है ना, एक आइडेंटिटी टाइप में कि एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3 इंटू वन साइड। सपोज किया कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड अगर सपोज 4 है, B4 है, नहीं, इसकी साइड मुझे 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी क्या होगी, इट्स एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, इट्स एल्टीट्यूड विल बी 4 इंटू रूट 3 इंटू 4, दैट इज क्या हुआ, 4 रूट 3 आंसर। यानी यह आपको ऑब्जेक्टिव चूंकि पैटर्न बदल रहा है पेपर का, इस तरह के कॉन्सेप्ट के आधार पे हमें कुछ क्वेश्चंस तो बनाने आने चाहिए, जो कि सीधा क्वेश्चन हमें माइंड में लॉक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, BL है ना, नाउ BL एंड CM आर द टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। BL एंड CM देखिए, BL एंड CM आर द टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो बात मीडियन की हम कर रहे हैं, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता दूंगा आपको।
सपोज ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, राइट है ना, ऐसे ट्रायंगल, राइट है ना, ए बी और सी, इसके मीड पॉइंट मतलब क्या है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द इन पॉइंट्स, यानी ये दोनों बराबर है, तभी तो ये मीड पॉइंट, सपोज यहाँ पर डी ले लेते हैं, नहीं, डी एक मीड पॉइंट होगा किसका, बीसी का, इस डी को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, दैट इज मीडियन, यानी मीडियन क्या होगा, यह होगी, क्या होगी, मीडियन होगी, राइट है ना, दिस वन इज नोन एज मीडियन, क्या होगी, मीडियन, स्टैटिस्टिक्स वाला मीडियन नहीं है, यह जस्ट एक मीड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाली सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं। अच्छा, BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, इतना तो पता हो गया कि एक ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट A, ओके, राइट एंगल एट A, क्या पढ़ना है यहाँ पर, ABC एक ट्रायंगल है, वही राइट एंगल है, और राइट एंगल कहाँ, A पे है, इसका मतलब ऐसे बना लीजिए, ये राइट एंगल हुआ, यहाँ A हुआ, और इसमें क्या बोला है कि BL एंड CM, ABC है, A B और C ले लेते हैं, कोई बात नहीं, A B और C ले लिया, BL एंड CM, BL, B से L, इस पर क्या है, मीडियन है, इसके मीड पॉइंट को जोड़ने वाले सेगमेंट BL हो गई और CM हो गई, CM, BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A। इतनी जितनी जानकारी हमें गिवन थी उनके आधार पे हमने इस चीज को समझा है, और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन समझेंगे तो साथ में बनाएंगे भी, राइट है ना। क्या है कि BL एंड CM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें A 90 डिग्री लिखा हो, तो राइट एंगल एट A, नाउ प्रूव दैट, अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। जैसे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है ना, तुरंत मन में आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। चलिए अब बता दूं मैं कि यह साइड इसके बराबर होंगी, क्यों, क्योंकि यह मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AP एंड L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी यह भी इसके बराबर होंगी, यह इसके बराबर होंगी, ठीक है। अब मुझे शो करना है यहाँ पर कि टू प्रूफ, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, टू प्रूफ में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर, यह मुझे दिखाना है, इतना बराबर इतना दिखाना है मुझे, राइट है ना। 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, यह मुझे प्रूफ करके दिखाना है। चलिए प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, है ना। मुझे जो गिवन है, पहला काम लिख लीजिए आप यहाँ पर कि हम बात करते हैं अलग अलग ट्रायंगल की, राइट है ना। तो इस ट्रायंगल को देखो, अगर मुझे चाहिए क्या, BL स्क्वायर, नहीं BL स्क्वायर, पहली बात तो एक ABC एक राइट ट्रायंगल था, इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या होगा, BC का स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, इस केस में सिर्फ याद रख लेना मुझे ये बड़े वाले बाकी, AC का यानी BC का स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, यह इक्वेशन फर्स्ट मान लो, क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा हो जाएगा कि राइट ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, BL कहाँ है, देखिए यहाँ पे, इसमें BL के लिए हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को देखना है, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रायंगल को देखना है, इन ट्रायंगल BAL में, इन ट्रायंगल BAL यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के, चाहे छोटी ट्रायंगल हो बड़ी, राइट एंगल के अपोजिट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, BL स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस में AL का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में AL का स्क्वायर, ठीक है। हमने इसके लिए भी वही आइडेंटिटी लगाया कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, BL स्क्वायर को कुछ नहीं कर सकते हम, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस AL को तो हम कर सकते हैं, AL को क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, L इज द मिड पॉइंट, सो इट कैन बी रिटन एज AC अपॉन 2,
AC अपॉन 2, AC का आधा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हमें प्रूव करने में AL की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम जो मुझे चाहिए वही हम रखने की कोशिश करेंगे। तो AL कैन बी रिटन एज AC अपॉन 2, क्योंकि वो मिड पॉइंट है, AC अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर ऐसे हम छोड़ देते हैं, या नहीं तो और भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो अपन। इसको क्या कर दें, यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दिया, इक्वेशन हमने राइट है। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, इन ट्रायंगल, अब इधर वाले पार्ट में हम देखते हैं, इधर वाले पार्ट में क्या होगा, इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ध्यान सुनेगा, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, किसकी, CAM की हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल CAM, ध्यान रख लेना, इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल CAM, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल यहाँ है, इसके सामने अपोजिट CM का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस में AM स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस में AM स्क्वायर। सेम वे हमने ये क्यों लिखा, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको क्या करेंगे, CM का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस में AB अपॉन में 2, क्योंकि AM जो है वह AB का आधा है, AB का हाफ है AM, इसको हम क्या लिख पाएंगे, AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यानी इक्वेशन इसको हम थर्ड ले लेते हैं। सोचिए एक मिनट, है ना, मुझे क्या चाहिए था, BL स्क्वायर और CM स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट कुछ हद तक सेम हो जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा आइडिया है कि इक्वेशन को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट should be added to the left and right should be added to the right, getting the point। now BL square है ना, BL square लेफ्ट प्लस में CM square is equal to AB square, दिस वन है ना, इसको ऐड करेंगे, राइट है ना, राइट वाले पार्ट को एडेड टू द राइट पार्ट है ना, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर अपॉन में इसको हम 4 कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यानी बोथ पार्ट्स आई मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे आएंगी, AC स्क्वायर बाई 4 कर दें, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में 4, सॉरी BC नहीं AB है, यहाँ क्या है AB स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएंगे, राइट है ना। तो इस केस में हमने क्या किया, इन केस में इसको तो जैसे आज लिख दो, BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर है ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ जस्ट AB स्क्वायर है ना, जस्ट AB स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई। अब इन लाइक टर्म्स को जोड़, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस में 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर। अगर हम इनको देखें तो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट सेम हो जा रहा है, इसको चेंज करना है हमें, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हम कॉमन ले लें, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर हो जाएगी। जब कभी हम कॉमन की बात करते हैं तो देखना है कि दोनों चीज है कि नहीं, जहां हम कॉमन लेते हैं दैट शुड बी देयर है ना, तो वहां पे होना चाहिए वह है ना। तो 5, अब देखिए AB स्क्वायर, हमने इक्वेशन फर्स्ट को देखिए जरा एक बार, कि AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर इक्वल टू होता है BC स्क्वायर, यहाँ पर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से BC स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में होगा 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट से रेफरेंस देना जरूरी है कि हम कहाँ से इसको लिख रहे हैं, 4 टाइम्स ऑफ BL स्क्वायर प्लस में CM स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, यह मेरा क्या हुआ, प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूं कि समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में कि आखिरकार मुझे प्रूव यह करना था, जितने लंबे क्वेश्चन होंगे इसका मतलब है सावधानी से पेशेंस के साथ उसको सॉल्व करें। यहाँ पर ना
जैसा जैसा क्वेश्चन बोला, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को पहला काम कि एक सांस में नहीं पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन को पार्ट पार्ट करके पढ़ना है, तीसरा कि जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से हम ड्राइंग कंस्ट्रक्शन करते चलेंगे, राइट है ना। पहले क्या था कि एक मीडियन की बात हुई, तो मीडियन जैसे सुना था हमारे मन में आ गया कि मिड पॉइंट को जोड़ने वाली सेगमेंट मीडियन होती है। मीडियन का मतलब मिड पॉइंट का मतलब आधा, यानी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द इन पॉइंट्स। तो हमें प्रूव करना है दिस वन, इतना लाना था। राइट ट्रायंगल में जैसे राइट एंगल हुआ, इसका मतलब वहां पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, इसके आधार पर हमने लिख दिया, जिसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ी है यहाँ पे। ये तो अंडरस्टूड है, जैसे राइट ट्रायंगल हुआ तो आपके मन में आना चाहिए वहां पर। तो इस जो मुझे लाना है, अब देखिए हमें क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो मुझे लाना है वो उसको हम टारगेट करेंगे। बीएल चाहिए मुझे, बीएल कहाँ है, यहाँ है, ये इस ट्रायंगल में आता है। राइट ट्रायंगल हम अप्लाई कर सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बीएल को फाइंड किया, उसके बाद सीएम को फाइंड किया। इनको फाइंड करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा लेफ्ट का कुछ पार्ट सिमिलर हुआ, बराबर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि इसको क्या लिख सकेंगे, कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जैसे मैंने बोला इक्विलेटरल, आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सभी साइड इक्वल होंगी। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसकी हम बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल है, यानी एबीसी इक्विलेटरल है, यानी सभी साइड इसकी बराबर है, या जितनी होगी उतनी, या बी इतनी, ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है बीसी पे, इस पे एक पॉइंट डी है, सच दैट BD is to BC, BD और DC is to 2:1। ध्यान दीजिए ऐसे है यहाँ पर, यह जो वैल्यू है यानी यहाँ ले लो आप, क्यों, चूंकि BD, ध्यान देना यहाँ पर, BD is to DC is equal to 2:1 दे रखा है। यह क्लियर करता है कि BD वाला पार्ट ट्वाइस है DC वाले पार्ट से, यानी वी हैव टू सेपरेट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हम एक लमसम आइडिया ले लिए कि इसकी 3 टाइम्स, आई मीन 3 पार्ट में इसको सेपरेट कर दें तो फर्स्ट पार्ट की ट्वाइस होगी दिस वन। तो BD और DC इसकी रेशो क्या है, 2:1 है। चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर BD is to DC is equal to 2:1, यह जो है हमें याद हो रहा है कि BD की वैल्यू 2 के बराबर और DC is equal to 1, ठीक है। नाउ प्रूव दैट 9ADA square is equal to 7 times of ABA square। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर रिपीटेड अल्टरनेट ईयर में पूछता है, स्कूल लेवल के एग्जाम में तो पूछता ही है। तो यू शुड रिवाइज सो मेनी टाइम्स, हमें एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब शायद पता होगा आपको, नहीं। चलिए तो इस केस में हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है मुझे, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। 9 टाइम्स ऑफ ADA स्क्वायर, 9 टाइम्स ऑफ ADA स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ABA स्क्वायर, यह मुझे प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी इसमें, क्या होगी कंस्ट्रक्शन की जरूरत, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमें इसको दिखाना है और गिवन में क्या है, मुझे गिवन में हम यहाँ लिख देते हैं इसको, गिवन में यहाँ पर, गिवन में दिस वन, और ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह मुझे गिवन है। Therefore AB is equal to BC is equal to AC, यह तीनों बराबर होंगी, यह मुझे गिवन है, यह चीज गिवन है, यह चीज गिवन है। टू प्रूव करना है, दिस वन है कंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में यहां से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज यहाँ पर M ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, M, परपेंडिकुलर M ले लेते हैं। आपको पता है कि जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो कुछ भी हम परपेंडिकुलर खींचते हैं या एल्टीट्यूड खींचते हैं, वह सिर्फ परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड नहीं होता है, दैट बिकम्स बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। क्योंकि एज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी में एप्लीकेबल नहीं है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, इतना आप याद रखिए माइंड में। इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ, चाहे कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, AM परपेंडिकुलर टू BC, खींच दिए, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दे, अगर ज्वाइन A to D,
ज्वाइन ए टू डी, तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाएगा राइट ट्रायंगल। क्या बनेगा यहाँ पर, एंड ज्वाइंट ए टू डी, ए टू डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। प्रूफ, अब क्या लिखा है, प्रूफ। अब हमारे पास आइडिया क्या है, एक ही कंसेप्ट तो हमारे मन में चलता है, जब राइट ट्रायंगल होगी तो यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल को देखें, जो छोटी वाली ट्रायंगल आपको दिख रही है, इस ट्रायंगल को देखें आप अगर, इसमें क्या होगा, ए एम डी एक राइट ट्रायंगल हो गई, यूजिंग, लिखता हूं पहले, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल, क्या नाम है, ए एम डी ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए एम स्क्वायर प्लस में एम डी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस में एम डी स्क्वायर। समझने की जरूरत है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये समझना है, ए डी स्क्वायर हमने डी लिखा है, इसको वो मत समझ लेना आप लोग, डी है, ए डी स्क्वायर यहाँ पे एम है और ये एम डी है, राइट है ना। तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे, राइट है ना। बट मुझे इस सीन में एडी की जरूरत है, हाँ एडी जरूरत है, एडी तो रहेगा, राइट है, एडी रहेगा। एम की जरूरत है, नहीं है जरूरत, एम डी की जरूरत है, नहीं जरूरत है। तो जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे, बाकी वाले को रिप्लेस करेंगे। चलिए इस पार्ट में थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें बहुत कुछ ध्यान रखना है। एडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब ए एम है, इस ए एम को हम क्या कर सकते हैं, ए एम को हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए एम दिस वन ए एम है, राइट है ना। इस केस में इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर ए एम को ए बी स्क्वायर प्लस में, देखिए ए बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर को क्या कर दूं, यहाँ चाहे इधर से कर दीजिए, कोई बात नहीं, किसी भी तरह से। अगर हम इसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए डी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर रहने दो, और इस चीज को समझो आप, ए एम स्क्वायर को हम इस ट्रायंगल में, अगर इस बात करें इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल की ए एम सी की, तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे हम, ए सी स्क्वायर माइनस में सी एम स्क्वायर या एम सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस में सी एम स्क्वायर। चूंकि हमें क्या निकालना है, ए एम स्क्वायर। आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर एक लाइन लिख दो, इन राइट ट्रायंगल ए एम सी ए एम के स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर माइनस में सी एम का स्क्वायर। यह हो जाए क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम्स। आप समझ सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर, आपको याद होगा प्लस होता है, हमने प्लस ही किया है। एक्चुअली होता क्या है, इसका स्क्वायर प्लस में, देखिए ए सी तो साइड में है ना, प्लस में सी एम, इसको आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में सी एम स्क्वायर ही होगा, इसकी वैल्यू ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएंगी। हमने क्या किया है कि इसको यहाँ से हटा दिया है और इसको सी एम के स्क्वायर को इधर कर दिया है, कोई टेंशन नहीं। यानी में अदर देन हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से रिमेनिंग साइड के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, इतना होगा। यानी ए एम की वैल्यू हमने फाइंड की, सिर्फ इस वाले पार्ट में ए एम की वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक है भाई। चाहे पाइथागोरस थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, इसको आप समझ लो, इक्वेशन ही ऐसे रहना, इक्वेशन क्या मानना। तो देयरफॉर ए एम को आप क्या लिख पाओगे अपना, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी स्क्वायर बराबर होगा, इसको लिख दिया हम ए सी स्क्वायर माइनस में सी एम का स्क्वायर प्लस में, अच्छा एम डी है, एम डी को आप क्या लिख सकते हो, सी एम का स्क्वायर माइनस में डी सी का स्क्वायर। सोचने की जरूरत है, सी एम माइनस में सी डी या डी सी, जो कुछ भी लिखो आप, है ना, सी डी का स्क्वायर। देखिए एम डी के स्क्वायर को, एम डी कैन बी रिटन एज सी एम से डी सी को माइनस कर लीजिए। आपको ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि एम डी की एक बीच की वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं, बट जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे रूप में, ऐसा करने से क्या होगा, हमें उन दोनों पार्ट की वैल्यू नोन हो जाएगी। चलिए इसको हमने क्या लिखा, हाँ अंतर है इसमें अंतर है, या सेपरेटली स्क्वायर पहले से गिवन है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी भी लगेगी, तो सावधानी से सॉल्व करेंगे इसको हम। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए सी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस सी एम है ना, सी एम माइनस सी एम। अच्छा सी एम को आप क्या कर सकते हो, सी एम को भी मत कुछ करो, माइनस सी एम का स्क्वायर है प्लस में इसको खोलिए आप, यहाँ सी एम का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ सी एम इंटू सी डी। अब आपने समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, हमने इन लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया है। अब क्या हो जाएगा, इस प्लस और माइनस सेम चीज एक ही तरफ, डिफरेंट साइन तो कैंसिल होता है, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर माइनस में 2cm इंटू सी डी। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई इसका एक बेसिक आइडिया समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है मामला। देखिए ए डी तो हमारे पास प्रूव करना था, ए डी ना, ए डी तो आ ही रहा है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक रखेंगे। अच्छा इसको सबको ए बी के रूप में लिखना है, ए बी क्या लिखूँ, ए बी ए सी सब तो बराबर ही है, ए बी ए सी बी सी तीनों बराबर ही है। हाँ कोशिश रहे कि सी डी वाला पार्ट जो है या सी एम वाला पार्ट उसको ए बी ए सी के रूप में हम लिख पाए। चलिए दिमाग दौड़ाइए, यहाँ पर सी डी क्या है, सी डी जो है 1 पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट है, नहीं यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, यानी कुल मिला के कितना हुआ, 3 पार्ट में पड़ गए। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/3 ऑफ बी सी, सी डी को क्या कर सकते हैं 1/3 ऑफ बी सी, यानी ए सी स्क्वायर रहने दीजिए आप है ना, प्लस 1/3 ऑफ बी सी, यानी इसको हम बी सी बाई 3 कर सकते हैं का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी एम, सी एम यहाँ से यहाँ आधा है यानी बी सी बाई 2 कर सकता हूँ मैं इसको, बी सी बाई 2 इंटू सी डी फिर क्या आगे, सी डी 1/3 ऑफ बी सी, वाह रे वाह, बी सी बाई 3, बी सी बाई 3 कर दिया। अब इतना तो समझ में आ गया, सब बी सी ग्रुप हो गया और ए डी स्क्वायर रहने दीजिए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस में इसको कैंसिल कर दो, बी सी स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस नहीं, बी सी स्क्वायर अपॉन 9 माइनस है यहाँ पे, माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन में 3, इतनी वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब सोचिए ए सी बी सी और ए बी सभी आपस में बराबर है, यहाँ पे मुझे लाना क्या है 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। बेहतर होगा कि सबको ए बी के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस माइनस में ए बी स्क्वायर अपॉन में 3। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम तो 9 होगा, 9 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर, 9 1 10 माइनस 3 7 हो गया। देयरफॉर 9 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। आई थिंक यही प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि आपने इस कंसेप्ट को आसानी से समझा भी होगा। ये 2:1 बांटती है ना, इस पार्ट को अगर लिखना हो डीसी को तो ये क्या होगा, जिसको पूछे रेशियो का तरीका है, जिसको पूछे उसको ऊपर और टोटल को सम को नीचे, तो 1 अपॉन में 2 + 1 3 हो जाएगी, 1/3 ऑफ टोटल, एंड इसको हम लिखेंगे 1/3 ऑफ बीसी, इसको लिखेंगे 2/3 ऑफ बीसी। अगर सोचिए तो एक अगर बीसी लिखते हैं तो 2/3 ऑफ बीसी। अच्छा एमडी को लिखने की बात की है तो सीएम माइनस में डीसी कर दिया, क्यों, क्योंकि सीएम को हाफ ऑफ बीसी कर सकते थे और डीसी को हम 1/3 ऑफ बीसी कर सकते थे। एसी बीसी डीसी सब बराबर है, एसी बीसी और एबी तीनों बराबर है, चूंकि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, hence it is proved, very simple. Point ABC is a right angle triangle, right angle at C. ABC एक right angle triangle है, right angle at C. Very simple. जब आप इस चीज को देखें आप अगर यहाँ पे तो ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे A, B और C। ऐसा मैंने क्यों लिखा, आपका रीजन है कि लिखा हुआ कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C पे 90 डिग्री। इफ P इज द लेंथ, अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे आपको बताऊं मैं कि राइट ट्रायंगल है तो आपके मन में हो जाए ट्रायंगल कैसा भी बना दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ जस्ट देखना है कि राइट ट्रायंगल होगी, आई मीन वन एंगल शुड बी राइट एंगल। ठीक है, नाउ
राइट एंगल के ठीक अपोजिट वाली साइड, अपोजिट का मतलब यह होता है उल्टा, यह साइड ए बी जो हाइपोटेन्यूज हुई, इसका स्क्वायर इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। चलो तो यहाँ पे दे रखा है कि राइट एंगल एट सी इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हम करते हैं इसकी लेंथ क्या है, दे रखा है यहाँ पर पी है, स्मॉल पी दे रखी है, ठीक, फ्रॉम सी टू ए बी, ए बी सी हैव यूजुअल मीन। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि आपने पता हुआ कि हीरोन्स फॉर्मूला जो पढ़ा था आपने 9th क्लास में, उसमें ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए जूम कर लेते हैं, बी के सामने वाले को स्मॉल बी ले लेते हैं और सी के सामने वाले को स्मॉल सी ले लेते हैं। वेरी सिंपल है ना, यही कर रहा है, इसका यूजुअल मीनिंग यही होता है कि ए बी सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ प्रूव दैट, है ना, पी सी इज इक्वल टू ए बी, अरे भाई पी सी इज इक्वल टू ए बी हमें प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा है हाफ ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ नहीं सॉरी 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्रूव करना है। चलिए कोई बात नहीं, यह परपेंडिकुलर है, यह बाइसेक्टर नहीं होगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर खींचने वो बाइसेक्टर भी जरूरी नहीं है, क्योंकि राइट ट्रायंगल है इसलिए पॉसिबल नहीं है। चलिए हाँ, इक्विलैटरल होता तो पॉसिबल होता। चलिए इसमें क्या करना है, मुझे एक बात तो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, अगर सी और पी हाफ इंटू सी इंटू पी हो जाएगी, जो मुझे लाना है। चलिए समझ में आई बात यहाँ पे, वी नो दैट, क्या लिखे यहाँ पर, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको आप एल्टीट्यूड भी बोलते हैं कभी कभी, नहीं। देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी ही करें अगर हम, ए बी सी, तो क्या करें 1/2 इंटू बेस, इसको बेस अगर लेते हैं यानी ए बी इंटू हाइट, यानी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू, इसका नाम हम कुछ और दे देते हैं, डी कर देते हैं, यहाँ पर कैपिटल डी करते, राइट है ना, ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, यानी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू सी इंटू पी हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड फिर से इसी ट्रायंगल को जब हम इसको बेस एज्यूम करेंगे, इसको हाइट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, तो जो हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो यानी ए सी इंटू ए बी, ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी, वही फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी फार्मूला का यूज करें हम बार बार, यानी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए सी कितना है, ए सी है बी इंटू ए, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को देखें अगर आप, है ना, तो क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या मिलेगा, दोनों का लेफ्ट पार्ट इक्वल है, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, तो राइट इज इक्वल टू राइट, देयरफॉर 1/2 ऑफ सी इंटू बी, सी बी तो हुआ बराबर हुआ 1/2 ऑफ, है ना, ए बी, ये कैंसिल हुआ, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू ए बी प्रूव्ड। यह समझने की जरूरत थी, इसको हमने सी पी आई मीन पी सी बोथ आर सेम, सी पी इज इक्वल टू ए बी प्रूव्ड हो गया, राइट है ना। नाउ सेकेंड वाला पार्ट कहता है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस में 1/b स्क्वायर। एक बात बताओ, अगर हम इसको कुछ नहीं कर पाए तो इतना तो कर पा सकता हूं मैं कि यूजिंग, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग, है ना, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल एबीसी में अगर हम करते हैं यहाँ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा, आई मीन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कर सकते हैं। अब अच्छा, इससे अगर हम क्या करें, सी को अगर हम कुछ कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, सी को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको हम करते हैं यहाँ पर, सिंस सी पी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझे सी को बदलना है, सी मुझे चाहिए नहीं, यहाँ पर सी की जरूरत है नहीं मुझे, तो सी को अकेला करेंगे, ए बी अपॉन में पी हो जाएगी। तो यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर,
अब आप समझ गए होंगे सी स्क्वायर, तो इसके होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे पावर आ जाएंगी। यानी इसको ऐसा कर देता हूँ, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, ए बी बाई पी कर देते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, राइट है ना। ठीक है, मुझे लाना है 1/पी स्क्वायर, यानी इसको उठा के यहाँ ला देता हूँ मैं, यानी ये क्या हो जाएगी वैल्यू, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं 1/पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इनको हमने यहाँ पर लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था ना तो इसको यहाँ ले आया, ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इस केस में इसके नीचे भी आएगा, यानी 1/पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, यह कैंसिल हो गई, यह कैंसिल हो गई, देयरफॉर ना 1/पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/बी स्क्वायर प्लस में 1/ए स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड। यह समझने की जरूरत थी, बहुत आसान था, हेंस इट इज प्रूव्ड। हमने क्या ट्रायंगल से दोनों को इक्वेट किया, नोन कर लिया, इसमें चूंकि सी मुझे चाहिए था, सी की वैल्यू चाहिए था, सी नहीं चाहिए था, सी की वैल्यू हमने निकाल लिया, पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, हेंस इट इज प्रूव्ड। थैंक्स अ लॉट, आप लोग इसको बहुत ईमानदारी को रिवाइज करेंगे और कम से कम 2-3 बार जरूर बनाएं, इस वीडियो को भी देखें, वॉच करें। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।